हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मॉड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मॉड है दोस्तों, उसको थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी भी बोला जाता है। देखिए, पहले हम ये ना जानकर कि मॉड होता क्या है, ये जानेंगे कि आखिर ये क्यों आया, तो ज़्यादा मज़ा आएगा मॉड समझने में। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों तब से जब मीन एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, जब मीन आया तो मीन ने प्रॉब्लम्स क्रिएट क्या की। पहली बात हम करते हैं जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था दोस्तों। जो मीन था दोस्तों, वो सबको इक्वल वेटेज देता था। इट गिव्स इक्वल वेटेज। वो इक्वल वेटेज देता था सबको। जिससे दिक्कत क्या आई दोस्तों, एक्सट्रीम टर्म्स की दिक्कत आई। एक्सट्रीम टर्म्स की प्रॉब्लम अराइज हुई। ठीक है, कैसे? अब जब मान लीजिए ये एक सीरीज है 2 4 4 5 6 7 8। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म्स हैं। तो इनको इक्वल वेटेज कैसे दी? 1/7 1/7 1/7, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी 1/7। ठीक है, तो ऐसे सबको इसने इक्वल वेटेज दी। तो इक्वल वेटेज देने के बाद तो इसमें एक्सट्रीम टर्म्स की प्रॉब्लम क्या थी कि ये 2 को भी इक्वल वेटेज दे रहा है, 8 को भी इक्वल वेटेज दे रहा है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम टर्म्स की प्रॉब्लम अराइज हुई। तो इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था दोस्तों, वो था सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी, जो था मीडियन। अब मीडियन ने क्या किया? मीडियन ने एलिमिनेट किया एक्सट्रीम टर्म्स को, जिसके लिए वो माना जाता है पोजिशनल एवरेज। ठीक है, इसने एलिमिनेट किया दोस्तों किसको? एक्सट्रीम टर्म्स को। अब कैसे? अब मान लीजिए यही सीरीज से हम अगर मीडियन निकालें तो 2 4 4 5 6 7 8, तो 3 टर्म्स इधर की 3 टर्म्स इधर की, जो बीच की वैल्यू है वो है मीडियन। लेकिन मीडियन ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की? इसने एलिमिनेट तो कर दिया एक्सट्रीम टर्म्स को, मीडियन ने कहीं ना कहीं वेटेज देने में गड़बड़ कर दी। सर वेटेज कैसे? अब एक्सट्रीम टर्म्स ये थी, इसको एलिमिनेट कर दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसने ये जो 2 टर्म्स थी दोस्तों 4 4, इसको वेटेज नहीं दी, जो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तो इस वेटेज को देने के लिए थर्ड एग्जिस्टेंस में आया, जिसको बोला जाता है दोस्तों मॉड। मतलब ना मीन काम आया ना मीडियन काम आया, उस केस में आएगा मॉड काम। तो इसी वजह से दोस्तों मॉड को बोला जाता है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। मॉड को बोला जाता है दोस्तों मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा कोई भी वैल्यू अकर हो जाए सबसे ज्यादा, उसको मॉड बोला जाता है। अगर इसी सीरीज में हम मॉड निकालें 2 4 4 5 6 7 8, तो सबसे ज्यादा अकर वैल्यू कौन है? सर 2 भी एक बार, 5 भी एक बार, 6 भी एक बार, 7 8, ये सब टर्म्स एक बार, सिवाय 4 4 के। तो इस केस में दोस्तों जो मॉड होगा वो 4 होगा। ठीक है, इसमें 4 है दोस्तों, इसमें 5 है। ठीक है, इस केस में 5 है, तभी हमने इसको एग्जिस्टेंस में लेकर आए, किसको? मॉड को। तो ये था दोस्तों मॉड का कंसेप्ट। तो ये तो देखा दोस्तों आपने कि मॉड एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। लेकिन आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि किन किन सिचुएशन में मॉड हमें यूज़ करना होगा। तो चलिए वो देखते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम मॉड की यूसेज के बारे में। देखिए, ये चीज़ मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा। कैसे? अब मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है दोस्तों। अब कैसे? स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना है, तो आपने क्या किया? आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई आपकी इतनी अच्छी नॉलेज है। तो आपने क्या किया? 100 एक्सपर्ट से राय ली, 100 एक्सपर्ट से। ठीक है, तो आपने एक्सपर्ट से बोला कि किन किन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, पहले जो थे दोस्तों, पहले 40 एक्सपर्ट थे जो, उन्होंने बोला कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए।
कि आजकल हर चीज़ डिजिटल का ज़माना है, कोई भी कंपनी लेन देन करे वो बैंकिंग सेक्टर से करती है, तो बैंकर के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है जिससे उनके शेयर की वैल्यू ज़्यादा रहती है और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हाई रहते हैं। तो ये बात थी। दूसरी क्या थी दोस्तों, जो अगले 30 एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या बोला कि सर मारो गोली बैंकिंग सेक्टर को आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 200 300% जो होता है वो मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 400 का कपड़ा हम 2000 में बेचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगले जो 20 एक्सपर्ट थे दोस्तों, उन्होंने क्या बोला कि ना बैंकिंग सेक्टर ना टेक्सटाइल सेक्टर, आप जाइए स्टील इंडस्ट्री में। भाई स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा है, उसमें भी बहुत हाई रिटर्न्स हैं। और अगले जो 10 एक्सपर्ट थे वो कहने को ही एक्सपर्ट थे, उन्होंने ऐसा सच कोई राय नहीं दी। उन्होंने बोला कि आप अलग अलग जगह पर कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो हम उनको अदर्स लिखते हैं। अब इस एग्जांपल से आप कहाँ जाना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप इन 40 एक्सपर्ट्स के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी जो ओपिनियन है दोस्तों वो 40 एक्सपर्ट्स की ये है कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाया जाए। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप मॉड यूज़ कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है आप मॉड यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी डेटा होगा, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू किसमें है? सर बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मॉड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी, तो मैंने आपके साथ प्रेजेंट की। देखिए इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो मॉड है दोस्तों वो फैशन को फॉलो करता है। किसको? फैशन को। वो टेस्ट को फॉलो करता है, वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है, जिसमें जो मेजॉरिटी डेटा होगा, मेजॉरिटी ओपिनियंस होगी, उस फैक्टर को सेंट्रल टेंडेंसी मान लिया जाएगा। जनरली दोस्तों जो कंपनीज जो होती हैं वो अपनी प्रोडक्शन मॉड के ज़रिए ही करती हैं। वो अपने सर्वे में जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड थिंग्स होती हैं, कमोडिटीज़ होती हैं, उनकी ही प्रोडक्शन करती हैं। तो ये था दोस्तों मॉड की, आखिर मॉड एग्जिस्टेंस में कैसे आया, उसकी यूजेस क्या होती है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में इसके फॉर्मूले को एप्लीकेबल करते हैं और कैसे निकलता है एक्चुअल में मॉड। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।